हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। अपन ने मोल कंसेप्ट में नॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज अपन बात करेंगे कि नॉर्मलिटी में जो अपन इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर क्या होता है जिसकी हेल्प से अपन एन इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं वो क्या होता है, और नॉर्मलिटी और मॉलरिटी में क्या रिलेशन होता है, ये आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला था वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। नॉर्मेलिटी इज क्या था, मास इनटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए बात आती थी इक्विवेलेंट वेट की। तो अपन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का सबसे इजी तरीका है इक्विवेलेंट वेट इजकल टू, देखिए तीन चीजें देखनी है आपको। जो कंपाउंड एसिड है, जो कंपाउंड एसिड है उस कंपाउंड में कितने H प्लस रिलीज कर रहे हैं अपन। क्या कह रहा हूं, जैसे कोई इक्विवेलेंट वेट निकालना है अपने को, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कंपाउंड का क्या देखा जाता है, मोलिकुलर मास इन ग्राम अपॉन एन फैक्टर। अपन ये डिस्कस कर रहे हैं कि एन फैक्टर एक्चुअल में है क्या चीज है। देखो इसको अपन जीएमएम भी लिख सकते हैं, ग्राम मोलिकुलर मास, शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन क्या करें कि अगर कोई कंपाउंड एसिड है तो उस कंपाउंड में अपन क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन, जितने वो कंपाउंड H प्लस आयन दे रहा है उस नंबर ऑफ H प्लस आयन को जो रिप्लेस कर रहा है उन्हीं को अपन क्या नाम दे रहे हैं, एन फैक्टर। तो अगर मैं उस कंपाउंड में जो मोलिकुलर मास है उस मोलिकुलर मास को अगर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन से डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल जाएगा अपने पास, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। आए समझ में। दूसरा, अगर कोई कंपाउंड बेस है तो क्या रिलीज करेगा, OH माइनस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। तो अगर मैं किसी कंपाउंड के मोलिकुलर मास को अगर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। और अगर कोई कंपाउंड सोल्ट है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, तो याद रखना है कि जितना चार्ज, क्या कह रहा हूं, जितना चार्ज केटाइन पर होगा उतने से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा अपने पास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन चार्ज ऑन केटाइन। तो इस तरह से ये जो अपन डिवाइड कर रहे हैं उन्हीं को अपन क्या कह रहे हैं, एन फैक्टर कह रहे हैं। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मैंने किसका यूज कर लिया, एन फैक्टर का यूज कर लिया। जैसे अगर मैं बात करूं कि कंपाउंड लिया मैंने H2SO4, इसका एग्जांपल ले रहा हूं, कंपाउंड ले लिया मैंने H2SO4। अब ये H2SO4 कितने आयन दे सकता है, 2 प्लस H आयन दे सकता है। जब 2 H प्लस आयन देगा तो इस कंपाउंड का जितना मोलिकुलर मास होगा, कितना होगा, जितना होगा उस मोलिकुलर मास को किससे डिवाइड कर देंगे अपन, 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने और मैंने कहा कि इसमें कितने OH है जो रिलीज कर सकता है, ये 2 OH। तो इस कंपाउंड का मोलिकुलर मास अपॉन इसमें कितने OH हैं, 2 OH है, उससे डिवाइड कर दीजिए। ऐसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, तो कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम पे कितना चार्ज आ रहा है, +K2। तो जितना मोलिकुलर मास है, इसको इधर ले लीजिए, लाइट आ रही है इस पे, जितना इसका मोलिकुलर मास है और उसको उसके चार्ज से डिवाइड कर दीजिए तो अपने पास इस कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट
हो जाएगा। तो अपन ने पता लगा लिया कि एन फैक्टर अपन कैसा निकाल सकते हैं किसी एसिड के लिए, जो क्या होगा, जितने H प्लस आयन देगा उतने H प्लस आयन, जितने N प्लस देगा वो ही अपने लिए क्या होगा, एन फैक्टर होगा। बेस के लिए जितने OH माइनस आयन देगा, रिप्लेसेबल OH माइनस, उतना ही वो अपने लिए क्या होगा, एन फैक्टर होगा। और अगर मैं किसी सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, तो किसी सॉल्ट में जो जितना चार्ज ऑन केटायन है, अगर उस केटायन की बात की जाए तो मोलिकुलर मास को उसके चार्ज ऑन केटायन से डिवाइड कर दिया जाए, तो वहां पर अपने पास क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। यानी एन फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, उस सॉल्ट के केटायन पे प्रेजेंट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो अपन इस तरह से अपन एन फैक्टर निकाल करके उस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब आगे चलते हैं। देखो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। मास इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, और मल्टीपल कर दीजिए, इनटू इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन ml अपॉन 1000। तो इस तरह से अगर आपको नॉर्मलिटी गिवन हो तो उसके बेसिस पे आप इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए, वॉल्यूम आपको गिवन होगा और आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, सॉरी मास ऑफ सब्सटेंस निकाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा 2n नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 is dissolved in 250 ml of solution, then find out mass of substance। H2 थोड़ी देर में NH ले लेता हूँ, वैसे NH भी ले सकते हैं क्योंकि H2SO4 डाइल्यूट है, और डाइल्यूट के लिए अपन फिर क्या करते हैं, अलग कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो 2NH is dissolved in 250 ml of solution, then find out the mass of substance। अब देखो यहाँ क्या गिवन है, नॉर्मेलिटी। अगर मैं नॉर्मेलिटी दे रखी है तो मैं क्या निकाल लूंगा, इस H2SO4 का क्या निकाल लूंगा, इक्विवेलेंट वेट निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे से क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मोलर मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब देखिए NaOH है, जब वो टूटेगा तो क्या देगा, Na प्लस और OH माइनस, किसमें देगा, एक्वस सॉल्यूशन में। तो अगर मैं ये कहूं कि कितने रिप्लेस कर रहा है OH माइनस, वो एक कर रहा है, तो अपने पास एन फैक्टर किसके बराबर हो गया, एक है। तो देखो NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40, और एन फैक्टर कितना हो रहा है 1, तो मास कितना हो गया इसका, इक्विवेलेंट मास कितना हो गया, 40 के इक्वल हो गया। अब मैं क्या करूं, इस फॉर्मूले में लिख दूं, तो मास निकालने के लिए क्या निकलनी है, नॉर्मलिटी दे रखी है, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 40 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना दे रखा है 250। समझ में आ गई, तो कितना हो गया 80 इंटू 4 320 ग्राम ऑफ NaOH को डिजोल्व करेंगे अपन। जब वो 2n का सॉल्यूशन बन जाएगा तो कितने को डिजोल्व करेंगे अपन, 320 ग्राम ऑफ NaOH। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। ये तो था एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी को कैसे यूज करके मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, एक फॉर्मूला मोलरिटी का। मोलरिटी क्या थी, मास ऑफ सब्सटेंस इनटू 1000 अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन ml। और नॉर्मेलिटी क्या है अपने पास, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मास इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इन दोनों में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। यानी अपन क्या लिख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। क्या रिलेशन होगा, तो देखिए अगर मैं इस मोलरिटी को नॉर्मेलिटी से डिवाइड कर दूं, मोलरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी कर दूं, तो देखिए यहां से मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो देखो मास से मास कैंसिल हो गया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, वॉल्यूम से क्या कैंसिल हो गया, वॉल्यूम कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 1 अपॉन
मोलर मास अपॉन 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसको अपन क्या कर सकते हैं, और इजी में कर सकते हैं, 1 अपॉन मोलर मास इंटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 1। ओके, बात समझ में आई। तो मोलर मास अपॉन सॉरी मोलरिटी अपॉन नॉर्मलिटी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन मोलर मास आ गया। अब देखिए, अपन जानते हैं कि मोलर मास इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मोलर मास को अगर उसके उस कंपाउंड के n फैक्टर से डिवाइड कर दिया जाए तो अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यही वैल्यू यहाँ रख दूं तो मेरे पास नया फॉर्मूला बनेगा, मोलर मास सॉरी मोलरिटी अपॉन नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू सॉरी मोलर मास। तो यहां से क्या कर दो भाई, ये तो इक्विवेलेंट वेट का रख दिया ना सही से, ये मोलर मास से था, कैंसिल कर दीजिए। क्या बना अपने पास, क्या बना ये, मोलरिटी अपॉन नॉर्मलिटी इक्वल टू 1 अपॉन n फैक्टर आ गया। अब देखिए यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, नया रिलेशन बन गया ना इसमें। तो नॉर्मलिटी अगर मैं निकाल दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी मोलरिटी इंटू n फैक्टर अपने पास यहाँ ये आ गया। तो स्टूडेंट्स आज अपन ने 3 चीजें सीखी, एक इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर क्या होता है ये पता लग गया, और एक मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन होता है ये आज अपन ने पता लगा लिया। अब देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन अपन इसी से रिलेटेड ले लेते हैं कि अगर आपको मोलरिटी गिवन हो, कहा जाए ए सॉल्यूशन हैविंग 3n normality as solution is prepared of 3n normality, then find out its मोलरिटी। यानी आपको क्या कह रखा है कि कोई सॉल्यूशन उसके नॉर्मलिटी 3n की है और अपने को क्या निकालना है, उसकी मोलरिटी निकालनी है। तो देखिए अभी फॉर्मूला था नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। अब देखो n फैक्टर निकालना है, तो n फैक्टर निकालने के लिए वो क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई डाटा देगा कि जो सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी 3n है वो कंपाउंड कौन सा होगा। तो अगर मैं इस एस सॉल्यूशन की बात करूं, तो अगर मैंने कहा NaOH ले लूं, NaOH सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड ऑफ 3n नॉर्मलिटी, यानी इसने क्या किया कि NaOH का सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी कितनी है 3n है, तब उसकी मोलरिटी कितनी होगी। या तो ये दे दे या इसकी जगह कोई और कंपाउंड दे दे, जैसे मैं ले लूं H2SO4 कि H2SO4 सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड ऑफ 3n नॉर्मलिटी, देन उसकी मोलरिटी क्या होगी। तो अपन ये कैसे निकाले, तो इन दोनों के लिए देखो n फैक्टर इसके लिए कितना हो गया, n फैक्टर इसके लिए हो गया 2 और इसके लिए n फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि इसमें कितने H+ देगा ये 2 और ये कितने OH देगा 1। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया n फैक्टर 2 और यहाँ n फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। तो मैं इन दोनों के लिए निकाल लेंगे अपन। देखो मोलरिटी कितनी सॉरी नॉर्मलिटी कितनी है 3, ठीक है स्टूडेंट्स, और मोलरिटी अपने को निकालनी है। अगर H2SO4 के रेस्पेक्ट में देखो तो यहाँ n फैक्टर कितना है 2, तो मोलरिटी कितनी होगी 3/2 यानी 1.5 m होगी। अगर मैं यही NaOH लेता, ये किसके रेस्पेक्ट में ले लिया मैंने H2SO4 के रेस्पेक्ट में, अगर मैं NaOH के रेस्पेक्ट में देखता तो NaOH के लिए क्या कहता मैं Na+ और OH- था, तो n फैक्टर कितना आ रहा था इसका, एक आया अपने पास, n फैक्टर कितना आ रहा है 1। तो क्या करूं, यहाँ नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या है मोलरिटी इंटू n फैक्टर, तो इसके ऐसे कैसे रख दो, कितना हो गया नॉर्मलिटी 3n, मोलरिटी अपने को निकालनी, n फैक्टर कितना हो गया 1। तो जितनी नॉर्मलिटी है उतना इसका क्या हो गया मोलरिटी हो जाएगी, m इज इक्वल टू क्या हो गया 3/1 इज इक्वल टू 3 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो अपन पता लगा लेंगे कि उस NaOH सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मलिटी 3n है उसकी मोलरिटी कितनी है 3m, उस H2SO4 सॉल्यूशन की जिसकी नॉर्मलिटी कितनी है 3n है उसकी मोलरिटी कितनी होगी 1.5m।
तो आज तक का वीडियो जिसमें अपन ने आज अभी जो वीडियो अपन डिस्कस किया है उसमें मोलरिटी और नॉर्मलिटी का बीच का रिलेशन समझ में आ गया होगा। अगर मोलरिटी नॉर्मलिटी गिवन हो और उससे मोलरिटी पूछे तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, एन फैक्टर कैसे निकालते हैं और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।